पुलिस स्टेशन में एक दिन एक आदमी तेजी से भागता हुआ आया और हांफते हुए बोला, साहब, मेरी बीवी गुम हो गई है। इंस्पेक्टर ने तुरंत कागज पेन निकाला और बोला, ठीक है, आप अपनी बीवी का हुलिया बताइए। आदमी ने सोचना शुरू किया। अच्छा, वो लंबी है, मतलब इतनी लंबी नहीं, पर इतनी छोटी भी नहीं। और हां, बाल उसके काले हैं, पर कभी कभी वो भूरा भी रंग ले लेती है। और चेहरे पर हमेशा मुस्कान नहीं होती, पर जब मैं गलत बोलता हूं तब जरूर होती है। इंस्पेक्टर थोड़े चिढ़ते हुए बोला, भाई साहब, कुछ काम की बात बताइए। आदमी सिर खुजाते हुए बोला, अरे हां, काम की बात। देखिए, जब भी कोई सेल लगती है ना, तो वो वहां होती है, और जब गपशप करने का मौका हो तो उसके सारे दोस्त वहीं होते हैं। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, तो भाई साहब, ये तो बताइए कि आप उसे ढूंढना चाहते हैं या बचना। आदमी थोड़ी देर सोचकर बोला, साहब, आप ढूंढ लो। अगर मिल गई तो ठीक, नहीं तो सेल में मिल ही जाएगी। पुलिस वाले हंसते हंसते बोले, लगता है भाई साहब, बीवी से बचने का ये नया तरीका ढूंढ निकाला है। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। उसके दोस्त ने उसे मशूरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि ये दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायदाजम को पेशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। एक औरत खरीदारी करने के लिए मॉल पर गई। कैश काउंटर पर पैसे देते वक्त उसने पर्स खोला तो दुकानदार ने पर्स में टीवी रिमोट देखा। दुकानदार से रहा न गया और उसने पूछा, आप टीवी रिमोट हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं? औरत बोली, नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन आज मेरे शौहर ने खरीदारी के लिए मेरे साथ आने से इनकार कर दिया, तो मैं टीवी पर मजहबी चैनल लगाकर आई हूं। ये सुनकर दुकानदार हंसते हुए बोला, मैं सारा सामान वापस रख लेता हूं क्योंकि आपके शौहर ने आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। औरत थोड़ी हंसी, फिर अपने पर्स से अपने शौहर का क्रेडिट कार्ड निकाला और सारे बिल्स की अदायगी कर दी। सबक: एक औरत के दिमाग को कभी कम नहीं समझना चाहिए। एक लड़की तोता खरीदने बाजार गई तो उसे एक बोलने वाला तोता बहुत पसंद आया। लड़की, तोते से मैं कैसी लग रही हूं? तोता, आवारा सी लग रही हो। यह सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। तोते के मालिक दुकानदार को भी अपने गाहक को खफा देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने तोते को पानी में गोता दिया और कहा, अगर अब तुमने गलत बात की तो पानी में डबू दूंगा। तोते ने अच्छे से बात करने का वादा कर लिया। लड़की, अच्छा ये बताओ कि अगर मेरे घर में मैं हूं और एक और आदमी हो तो वो कौन हो सकता है? तोता, तुम्हारा शौहर। लड़की, और अगर मेरे साथ दो आदमी हूं तो दूसरा आदमी कौन होगा? तोता, तुम्हारे शौहर का भाई या फिर तुम्हारा भाई। लड़की, और अगर तीन आदमी हूं तो? तोता, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा दीवर और तुम्हारा ससुर होगा। लड़की, और अगर चार आदमी हूं तो? तोता अपने मालिक से, पानी लाओ, मैंने तो पहले ही कहा था लड़की आवारा है। कर देना। एक दिन पठान अस्पताल के करीब से गुजर रहा था कि अचानक पागल खाने की दीवार के पीछे से किसी ने जोर से आवाज दी, अरे भाई, जरा इधर आओ। पठान ने इधर उधर देखा और दीवार के करीब जाकर बोला, हाँ भाई, क्या मसला है? पागल ने आहिस्ता से कहा, ये बताओ, बाहर की दुनिया कैसी है? पठान बोला, बहुत जबरदस्त, खाने पीने की कोई कमी नहीं, मोबाइल, गाड़ियां, इंटरनेट, सब कुछ है। पागल ने हसरत से कहा, वाह, तो फिर तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? यहां तो ना बल है, न कराइया, न ट्रैफिक, न महंगाई, सब मजे में हैं। पठान ने सर खुजाकर कहा, सच में? तो फिर तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते? पागल हंसते हुए बोला, हम पागल हैं, बेवकूफ नहीं। पठान सर पकड़कर बोला, या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आई कि असल में ज्यादा अक्लमंद कौन है। डॉक्टर, ये दवा खाने के बाद लो। पठान, डॉक्टर साहब, पहले खाने का बंदोबस्त करें, दवा बाद में ले लूंगा। एक कंजूस के घर मेहमान आए तो इस कंजूस ने अपने बेटे से कहा कि आधा किलो अमदा गोश्त लेते आओ। बेटा बाहर गया
और काफी देर बाद खाली हाथ लौटा तो बाप ने पूछा, गोश्त कहाँ है? बेटा, मैं कसाई के पास गया और कहा कि जो सबसे अमदा गोश्त है तुम्हारे पास वो दी दो। किसाई ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा गोश्त दूंगा गोया कि मक्खन हो। तो मैंने सोचा अगर ऐसा ही है तो मक्खन ही ले लूं। तो मैं बकाल के पास गया और कहा, जो सबसे अमदा मक्खन है तुम्हारे पास वो दे दो। बकाल ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा मक्खन दूंगा गवैया कि शहद हो। तो मैंने सोचा अगर ऐसा ही है तो शहद ही खरीद लूं। तो मैं शहद वाले के पास गया और कहा, जो सबसे अमदा शहद है तुम्हारे पास वो दे दो। तो शहद वाले ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा शहद दूंगा गवैया कि बिल्कुल साफ शफाफ पानी हो। तो मैंने सोचा अगर यही किस्सा है तो पानी तो है ही घर में मौजूद, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया। बाप, वाह बेटे, ये तुमने बहुत शातराना अक्ल बढ़ाई, लेकिन एक नुकसान कर दिया। वो ये कि एक दुकान से दूसरी दुकान जाने में तुम्हारी चप्पल घिस गई होगी। बेटा, नहीं अबा, ऐसा नहीं है, मैं मेहमान की चप्पल पहन के गया था।